नमस्कार दोस्तों, मनीष प्रताप सिंह बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिपल सी का, जो पिछले नए सिलेबस में जो आया है, पिछले कई महीनों से पूछा गया है, तो उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन को पुटअप किया है। तो आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, कल मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आज हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे आपको 100 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 500 1000 तक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, आप 25 क्वेश्चन का जाके देख लेना। अदर ट्रिपल सी की क्लास चलती है, वो भी आप जाके देख लेना। तो चलो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग नोट पेन क्या नाम है कॉपी ले लेना, उसके बाद कलम ले लेना और उसको नोट डाउन भी करते रहना, साथ में आदर भी डिस्कस होता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूटीआर का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ यूटीआर? तो यूटीआर का जो पूरा नाम है वो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो, सॉरी एक मिनट, पहला क्वेश्चन जो पहला है ये हमारा राइट आंसर है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीनों विकल्प इंसर्ट टैब के मेनू में उपलब्ध होते हैं? तो हमारा बी नंबर जो है वो तीनों मेनू में उपलब्ध होते हैं। इंसर्ट टैब जो होता है आपका, जैसे क्या नाम है, होम हुआ, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट। जब आप वर्डपैड में जाओगे तो इंसर्ट टैब, वहाँ ऊपर टैब लगी होती है, कई सारी मल्टीपल टैब होती हैं। तो उसी टैब में से पूछ रहा है कि मेनू मीडिया जो ये तीनों इसमें में से जो दिया है ऑप्शन, ये कौन से टैब में होता है? तो ये हमारा इंसर्ट टैब में होता है, यानी कि बी नंबर जो हमारा है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ईमेल में ई का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है, आप सभी लोग जानते हो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सीधा सीधा हो जाएगा इसका ए आपका राइट आंसर होगा इसका ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है? स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने के लिए आसान तरीका क्या है? व्हाट्स एन इजी वे ऑफ अप्लाई डिफरेंट एनिमेशन टू ए स्लाइड? तो स्लाइड को जब आप प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, वो क्या, पावर पॉइंट जब पढ़ोगे तो उसमें स्लाइड्स बनती हैं। वर्डपैड में आपका टेक्स्ट एडिटर का काम होता है, एक्सेल में आपका कैलकुलेटिंग से संबंधित काम होता है, और स्लाइड्स में आप कभी छोटा मोटा प्रेजेंटेशन बनाना होता है, बड़ा प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो हम लोग पावर पॉइंट का ही उपयोग करते हैं। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा बी है, एनिमेशन स्कीम लागू करें। ये बी नंबर हमारा सही है 4 नंबर का। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हमारे हैं केविन सिस्ट्रोम। बी नंबर है। मार्क जुकरबर्ग जो हमारे हैं वो हैं फेसबुक के फाउंडर हैं, और ये सोशल मीडिया ऐप है, आप जानते ही हैं इंस्टाग्राम जो है। कस्टम एनिमेशन टॉक्सपेन का उपयोग करके मोशन पाथ इफेक्ट को पूर्वावलोकन करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें पूछा व्हाट इज द डन ऑफ रिव्यू ये मोशन पाथ इफेक्ट्स यूज द कस्टम एनिमेशन टॉक्सपेन। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो 6 है, क्लिक बाय प्ले बटन। ये सब आपका पावर पॉइंट से ही है, अभी क्वेश्चन पावर पॉइंट से, ये 2-3 क्वेश्चन ने पावर पॉइंट से सॉल्व कर लिया है। उसके बाद 7वां नंबर क्या है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज ऑप्शन, जो ऊपर जो मिनिमाइज फिर ऐसे मैक्सिमाइज की बटन मैंने आपको पढ़ाया था, तो इन तीनों को जो मिला के इसको बोलते हैं कैप्शन की, बोलते हैं कैप्शन की। इन तीनों को मिलाकर कैप्शन की बोलते हैं। और ये जो हर चीज़ के सबसे ऊपर होता है, यानी कि सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, तो ये टाइटल बार में होता है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा का लक्ष्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? तो इसका जो है वो सी नंबर है, सी डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिक्टेशन, प्रिविएशन, रिस्पॉन्स, ये सब तो भाई सिक्योरिटी का, इसमें लक्ष्य नहीं पूछ रहा है। तो लक्ष्य इसमें से तीनों के तीनों जो आपके हैं ए, बी और सी, ये तीनों को तीनों भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। और जो आपका सी नंबर है डिटरमाइनेशन है, ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। 9 नंबर पूछ रहा है GIGO का पूरा नाम क्या है? तो GIGO का पूरा नाम जो हमारा होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ए नंबर इसका राइट आंसर है, जो ए है ये आपका राइट आंसर है। 10 नंबर है, एक कंपनी अपने मुख्य सर्वर के बैकअप के रूप में काम करने के लिए एक कंप्यूटर खरीदती है, या मुख्य रूप से नेटवर्क में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करेगा? ये कंपनी बाय ए कंप्यूटर टू ए एज अ सर्वर बैकअप टू इट्स मेन सर्वर, इट विल प्राइमरीली अफेक्ट
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द नेटवर्क। ये पूछ रहा है कि एक कंपनी अपने सर्वर के बैकअप के लिए एक कंप्यूटर खरीदती है, तो ये किस नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा। तो सी नंबर ये आपका होता है रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी सी नंबर आपका होता है। मैंने आपको पहले पढ़ा क्या कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके देख लेना, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैंने डिक्लेयर ये सब बता दिया है आपको। ECI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ECI का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर होता है, यानी कि ए नंबर हमारा सही है। ये कई बार पूछा गया, ECI अभी नहीं आया है तो ये अब कई बार पूछा गया, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको राइट डाउन कर लेना आप लोग। फिर हमारा पूछा लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस की शीट बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ में Q भी कर सकते हैं, ये आपका B, तो इसमें ऑप्शन है, तो आपका B नंबर सही है। उसके बाद आल्ट के साथ F4 भी प्रेस कर सकते हो, तो आल्ट प्लस F4 जिससे हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है, वो भी वर्क करता है किसी भी एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए। ठीक, अब 13 नंबर क्या है, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य को जोड़ सकते हैं। तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम आप 256 सदस्य को जोड़ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जोड़ सकते। B नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, 256 सदस्य से ऊपर नहीं जोड़ सकते। आपको विश्वास हो तो आप एक बार ट्रायल कर लेना। आपके पास अगर 300-400 कॉन्टैक्ट है तो सबको व्हाट्सएप में ऐड करना, देखना उसमें 256 से ऊपर ग्रुप में नहीं ऐड होते हैं बंदे। 14 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कैल्क, यानी कि हमारे इसमें एक्सेल की बात कर रहा है। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति को डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। तो एक पंक्ति की जो डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होती है लिब्रे ऑफिस में वो होती है 0.45 सेंटीमीटर, यानी कि B ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है इसका। 5वें नंबर पूछ रहा है आर्फानेट में निम्नलिखित में से किस में कन्वर्ट किया गया। तो आर्फानेट का फुल फॉर्म जान लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ नेटवर्किंग। ये हमारा आर्फानेट है। आर्फानेट किसके लिए बना था, नेटवर्किंग के लिए बना था, जिससे हमारा नेटवर्क कम्युनिकेट होता है। तो इंटरनेट हो गया हमारा ये B नंबर जो है वो इंटरनेट, यानी कि B नंबर इसमें हमारा राइट आंसर है। 15 हमारा हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई-कॉमर्स साइटों को कुल देय राशि को कम करने के लिए हम जिस कोड का उपयोग करते हैं वह कौन सा कोड है। तो 16 नंबर का भाई राइट आंसर जो होता है वो कूपन कोड होता है, यानी कि कूपन कोड। कूपन कोड हमको मिलता नहीं है, बहुत सारा कूपन ई कॉमर्स सारे किसी भी राशि को दे करने के लिए कूपन मिलता है, किसी भी कभी पेमेंट करो तो वही कूपन कोड होता है। 16 नंबर आपका हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पहले 17 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लगाया जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लगाया जाता है। तो भाई चित्र भी लगा सकते हो आप, ये तो सही बात है, चित्र तो लग सकता है। और उसके बाद ग्राफ भी लगा सकते हो आप, क्योंकि स्लाइड बन रहे तो स्लाइड में हम सब कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये D नंबर जो हमारा है वो राइट आंसर है। ये सभी फॉर्मूला है, ये एक्सेल का है, इक्वल फ्लोर 121, फिर ब्रैकेट बंद है हमारा, फिर उसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो होगा भाई वो होगा 114 मान होगा इसका, 114। 19 नंबर कह रहा है अमेजॉन द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। विच ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बाय अमेजॉन। तो अमेजॉन द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था अमेजॉन वेब सीरीज है, क्लाउड सीरीज जो है हमारी अमेजॉन वेब सीरीज, अमेजॉन वेब सीरीज। इसका कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है, AWS का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो AWS का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो अमेजॉन वेब सीरीज होता है। B नंबर हमारा राइट आंसर है। 20 नंबर है लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि एक्सेल की बात कर रहा है। मैं सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सेल को एडिट करने के लिए आप सिंपली से किसी भी आप उसमें क्या MS ऑफिस में भी F2 प्रेस करेंगे ना, कोई भी अगर आपको रीनेम करना है तो आप उस पर एक लेफ्ट साइड का नीचे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद अगर F2 प्रेस करेंगे तो किसी भी चीज़ का कोई भी ऐप आपका है तो वो सबका सब रीनेम हो जाता है। यही आपका MS एक्सेल में भी है, यही आपका सेम की लिब्रे ऑफिस में भी है। लिब्रे ऑफिस में भी आप F2 डाल के प्रेस कर रीनेम कर सकते हो, और उसके बाद MS एक्सेल में भी आप वही सेम कंडीशन है। तो यानी कि दोनों का आंसर सेम ही होगा। अगर पूछ लेता है MS ऑफिस का तो MS ऑफिस का भी F2 होगा। 200 रुपये की नोट का रंग कैसा होता है। RS 200 RS व्हाट इज़ द कलर ऑफ द नोट। यानी कि 200 रुपये का नोट का रंग कैसा होता है पूछ रहा है। तो 200 रुपये का नोट का रंग होता है ब्राइट येलो होता है। भाई नोट का रंग याद करके जाना, क्योंकि इससे पुटअप होता है क्वेश्चन। हर सर्वर में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नोट से। 10 रुपये का नोट का रंग पूछ लेगा, नहीं तो 2000 रुपये का नोट का रंग पूछ लेगा। आपसे नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और उसके जो चित्र होते हैं उसमें कौन कौन सा चित्र छपा रहता है ये भी पूछ लेता है। तो आप
चौकन्ने मत होइए, आप बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे, बाकी मैं तो है ही हूँ। लिब्रे ऑफिस स्केल्स में ड्रॉप डाउन लास्ट फॉन्ट साइज की कितनी होती है? यानी कि ड्रॉप डाउन जो होता है लास्ट फॉन्ट साइज होती है इसकी 22 नंबर की, जो लास्ट 96 होती है, जाकि 96 से आप ऊपर नहीं कर सकते। लास्ट ये ड्रॉप डाउन की लास्ट फॉन्ट साइज है, 96 से आप नहीं जा सकते हो आप। निम्नलिखित में मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है? तो टोपोलॉजी भाई आपको हम पढ़ाएंगे, जब ईमेल पढ़ाएंगे, तो उसके भी वीडियो नहीं बनी है, जब ईमेल पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें भाई सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, जहाँ की सबसे महंगी जो टोपोलॉजी होती है वो हमारी मेश टोपोलॉजी होती है। 24 नंबर कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो भाई जो MS वर्ड में होता है, यानी कि बिनवर्ड जो होता है हमारा, उसका जो होता है वो डॉस होता है, DOCX भी होता है, डॉस होता है। तो यानी कि तो ये इसमें है नहीं, हमको पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन पूछ रहा है। नोटपैड का हमारा TXT था, आप जान लीजिए एक बार। और फिर उसके बाद मैंने पेंट का आपको बताया था, वर्डपैड का बताया था आपको, रिचेस्ट टेक्स्ट फाइल बताया था आपको। फिर उसके बाद इसका जो होता है, इसका B आंसर सही है, B इज़ द राइट आंसर। बी जो हमारा है वो राइट आंसर है, बी। .ODT ये होता है राइटर, यानी कि वर्डपैड जो होता है MS उसमें, इसमें इसको राइटर बोलते हैं लिब्रे ऑफिस को। तो ये जो होता है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पूछता है, एक दो क्वेश्चन एक्सटेंशन से आना ही आना है, चाहे MS ऑफिस से पूछ ले, चाहे आपका नोटपैड से पूछ ले, चाहे आपका वर्डपैड से पूछ ले, या फिर आपको पेंट से पूछ ले, तो ये पूछ लेता है लिब्रे ऑफिस में। तो ऐसे में तो लिब्रे ऑफिस टॉप ट्रेंड पे चले तो लिब्रे ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 25 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज KYC में बैंक द्वारा मांगे जाते हैं? तो KYC आप लोगों ने कराया होगा, पेटीएम वगैरह सब आप चलाते हैं, पेमेंट मेथड जितने चलाते हैं। तो भाई इसमें में से सारा का सारा कोई भी मांग सकता है आपसे। आधार कार्ड मांग सकता है, वोटर ID मांग सकता है, पैन कार्ड मांगते हैं। तो अधिकतर आपसे पैन कार्ड ही मांगते हैं, आधार कार्ड वोटर ID नहीं मांगते हैं KYC के लिए। निम्न में से किस शॉर्टकट की सहायता से फाइंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन होता है? तो आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था भाई, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो इसमें जो होता है Ctrl+S जो होता है, इसमें हमारा फाइंड रिप्लेस दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जब खोलोगे तो वही सेम टैब जो फाइंड में ओपन होता है, वही सेम टैब आपके सामने Ctrl+S प्रेस करोगे तो उसमें भी ओपन होगा। अतुल्य भारत योजना निम्न में से किससे रिलेटेड है? हाँ भाई, अब ये जान लीजिए, क्योंकि योजना जो होती है, पेंशन योजना, इन सबसे 5 से 6 नंबर का हर सर्वर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप योजना जो है उसको थोड़ा सा राइट कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कब कौन सी योजना आई थी, इसमें कितना कितना लाभ क्या क्या होता है, अलबला सब कुछ आप पढ़ लीजिए। तो इसे जो होता है पर्यटन के लिए होता है, यानी कि टूरिज्म के लिए ये बनाया गया था अतुल्य भारत योजना। 28 नंबर निम्न में से कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप सभी लोग जानते हो कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, यानी कि हम इससे इनपुट देते हैं। एट ए टाइम 1 इनपुट देता है, यानी कि 1 बिट का इनपुट जाता है इसमें। आउटगोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से निम्न में से किस में स्टोर किया जाता है? अस्थायी रूप से, यानी कि स्थायी रूप, यानी कि निश्चित नहीं, अस्थायी रूप से। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सही से ध्यान से। आउटगोइंग ईमेल में अस्थायी रूप से निम्न में से किस में स्टोर किया जाता है? अगर आपको क्वेश्चन जैसे हिंदी में डाउट हो रहा है तो आप इंग्लिश में पढ़ के उसका आंसर, तो क्योंकि दोनों जब पढ़ोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर मिल ही जाएगा। अगर आपको हिंदी में डाउट कुछ मिल रहा है तो आप उसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए। तो भाई सीधी सी बात, अगर आप कोई भी करते हो तो आपका जो अस्थायी होता है, जैसे आप कोई भी राइट करते हो समथिंग, कुछ भी कंपोज करते हो, ईमेल किसी को देते हो, तो आप क्या करते हो, जैसे ईमेल नहीं सेंड किया वैसे बैक आके मिनिमाइज़ करके मोबाइल में पीछे आगे आप अपने होम स्क्रीन पर आगे, तो क्या होता है वो ड्राफ्ट में हमारा जाके सेव हो जाता है। ऐसे मैसेज का भी सेम कंडीशन है। 30 नंबर है फॉर्म राउंड का, जो इक्वल राउंड 2.5, इसका जो पूछा है का मान क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूला से रिलेटेड, ये भाई बहुत कम ही पूछे जाते हैं सर्वर में। मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप फार्मूला अगर आपको अच्छा लगता है तो आप याद कीजिए, और नहीं इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पुटअप होते हैं, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमको तो सिर्फ SSC पास करना है, मेरा एक टारगेट है, बस यही बना के रखिए। अब VoIP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो VoIP का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये आपका मैं प्रोटोकॉल मैंने आपको कल ही बताया था। प्रोटोकॉल जो होते हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, IMTV, IMPV, फिर उसके बाद ICM, फिर उसके बाद पोस्ट होता है आपका SMTP, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो प्रोटोकॉल आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोटोकॉल बिना जाने आप कुछ नेट में, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको प्रोटोकॉल जानना ज़रूरी है।
तो प्रोटोकॉल की एक सेपरेट वीडियो बनाना ही पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेज में हैंग आउट की अधिकतम संख्या कितनी कहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंग आउट्स पर पेज। तो 32 नंबर का हमारा डी सही है, यानी कि 9 जो होता है अधिकतम संख्या इसकी होती है हैंग आउट करने के लिए पेज को। 33 नंबर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है। तो इंस्टाग्राम आप सभी लोग जानते हो एक सोशल साइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल साइटें हैं वो आप जानते ही हो। व्हाट्सअप भी हमारा एक सोशल साइट है, चैटिंग सोशल साइट है। तो सोशल साइट इंस्टाग्राम है, इसमें हम चैट भी कर सकते हैं, रील बना सकते हैं। अब तो सभी लोग जानते हैं इंस्टाग्राम क्या चीज़ है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, बग क्या चीज़ है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बग। बग आप सब लोग बोलते हो ना भाई बग, यार वो ऐप में मेरे बग आ गया, इसलिए लैग कर गया, ग्लिच कर गया वगैरह वगैरह कुछ। तो आप पबजी अगर खेलते हो BGMI तो उसमें बोलते हो ना ग्लिच आ गया, बग आ गया, गेम में बगिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, गेम क्रैश हो रहा है हाई लेवल पे जाके। तो ये सब होता है। तो ये सब जो होता है क्वेश्चन पूछा गया बग क्या चीज़ है, व्हाट इज द बग। तो बग जो होता है ये लॉजिकल एरर ऑफ ये प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम जो किया जाता है उसमें एक लॉजिकल एरर आ जाता है थोड़ी बहुत, जिससे प्रोग्रामिंग में अगर कमी हो जाती है तो इससे हमारे बग आते हैं। तो आज आपका बग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज बग, तो बग आप बता देना ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो इसी कारण हमारा बग आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस स्केल्स में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। तो भाई इसमें जो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या होती है वो हमारी एक होती है लिब्रे ऑफिस में, और उसमें जो होती है उसमें 2 या 3 होती है, एमएस ऑफिस में 3 होती है। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट रोजगारमुखी है, यानी कि रोजगार के लिए जो है जॉब के लिए आपका कौन सी साइट है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी कराया था। तो हमारा ये जो 3 है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है हमारा, वो जो है भाई वो है हमारा सारा का सारा सोशल मीडिया। तो लिंक्डइन जो है हमारा, ये हमारा सी नंबर जो है वो राइट आंसर है। इससे हम अपनी जॉब सर्च करते हैं। स्टाइल के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टाइल आप जानते हो, स्टाइल चेंज करने के लिए हम F11 का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट जी फंक्शन की है, शॉर्टकट की होती है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा है। डिजी लॉकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द। तो डिजी लॉकर जो हमारा जुड़ा है वो आधार कार्ड से जुड़ा है। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड से हमारा डिजी लॉकर जुड़ा है। HTTP में टी का पूरा क्या है। तो टी का होता है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, बी नंबर होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आगे लिख के आता है ना HTTPS, जो एस होता है वो हमारा सिक्योर होता है। HTTP जो होता है वो भी सिक्योर होता है, बट अब HTTPS लिख के आता है, ऐसे लिख के आता है HTTPS, फिर ऐसे साइन रहता है, फिर उसके बाद वेबसाइट का जो होता है डोमेन नेम सारा सब कुछ लिख के आता है। डिजी लॉकर में निम्नलिखित में से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र किसने बनाया था। तो भाई ये हमारा मोज़ेक ने बनाया था। मोज़ेक जो है हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बना था। ग्राफिकल यानी कि जिसमें ग्राफ रॉप जो डिज़ाइन ऐड किया गया था, ये सबसे पहले हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बना था। तो ये याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है 40 नंबर जो है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप। 41 नंबर, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन निम्न में से किस मेनू में होता है। तो भाई आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि फाइल मेनू में हमारा प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, उसके बाद सेव, वो ये सारा हमारा सब कुछ फाइल मेनू में होता है। एक्सेस टाइम क्या होता है। एक्सेस टाइम जो होता है हमारा वो होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। जीमेल में व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज अपलोड इन जीमेल। तो जीमेल में जो मैक्सिमम साइज आप अपलोड कर सकते हो तो वो है हमारी 25 MB की मैक्सिमम साइज। इससे ऊपर आप अपलोड कभी भी आप अगर जीमेल सेंड करोगे तो 25 MB से अगर ऊपर फाइल होगा तो आपको बता देगा दिस फाइल इज़ नॉट अपलोड, मैक्सिमम साइज फाइल है ये। ऐसे नीचे लिख के आपको नोट में मिल जाएगा। तो जो 25 MB की जो फाइल होती है, मेगाबाइट की फाइल होती है, वही लास्ट है आपका जीमेल पे, वही अपलोड किया जाता है, वही अपलोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने % होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम जो होता है हमारा 400 होता है। न्यूनतम जूम, व्हाट इज द मिनिमम जूम % इन लिब्रे ऑफिस। तो न्यूनतम जूम जो होता है हमारा 400 होता है। सॉरी, न्यूनतम जूम 400 नहीं होगा भाई, इसमें रॉन्ग है, 400 नहीं, इसका 10 होगा।
क्योंकि 400 मैक्सिमम हमारा होगा। इसमें न्यूनतम अगर मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम हमारा 10% होगा। सॉरी, ये हमसे पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम हमारा 10% होगा। मिनिमम जो होगा वो भाई हमारा 10% होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो हमारा 400 होगा, और मिनिमम जो है कि इसका ए होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका। ये नहीं होगा आपका 400, अगर मैक्सिमम पूछता है तो आपका 400 होगा। 45 नंबर है, अबेकस की खोज किस देश में हुई थी? तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको बता दिया था कि अबेकस की जो खोज हुई थी वो चाइना ने किया था। किसके लिए? कैलकुलेटिंग करने के लिए, कैलकुलेटिंग करने की गणना करने के लिए खोजा गया था ये। संजीवनी निम्न में से किसे संबंधित करते हैं? संजीवनी इज रिलेटेड हुई ऑफ द फॉलोइंग। तो संजीवनी जो होती है भाई, 46 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसका जो है वो डी नंबर है, यानी कि रेलवे को करती है, संबंधित करती है। सॉरी, ये नहीं है आपका टेलीमेडिसिन जो होता है ना उसको संबोधित करती है। टेलीमेडिसिन जो होता है, टेलीमेडिसिन। 47 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रकार रोम है? तो रोम जो आपका है वो आलाब्दी यानी कि सारा है आपका। पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है, इरेजेबल होता है, इलेक्ट्रिक इरेजेबल होता है। ये सारा रोम की टाइप्स हैं। आपको जब रोम पढ़ाऊंगा तो उसमें टाइप्स आपको इसको बता दूंगा। पी रोम क्या होता है, फिर ईपी रोम क्या होता है, ये सब। तो इसका डी नंबर आंसर सही है, डी नंबर जो आपका ऑप्शन वो सही है। 48 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉग से संबंधित रूप है? तो ब्लॉग जो हमारा होता है वेब ब्लॉग होता है, सीधी सी बात, आप सभी लोग जानते हो। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो भी हम कस्टमर जिसके हैं, जियो के, वोडाफोन, ये सब जो होता है, एयरटेल, ये हमको क्या नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम इनको रिचार्ज कराते हैं तभी तो हमको नेट मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हो इसको। 50 है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार 10 होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो पूछ रहा है आपका, डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट की संख्या होती है वो 10 होती है। तो ये ट्रू है भाई। डिफ़ॉल्ट में आप जाओगे तो 10 होता है, उसके बाद आप मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो आप। तो ये जो था मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यार ऑफकोर्स कमेंट करके बता देना कि अगर आपको कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपने तरफ से 100 बेस्ट देंगे और भी अच्छा समझाएंगे आपको। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में जाके, मैं आपको वो डाउट क्लियर करा दूंगा। और भाई जाते जाते चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। जो भाई लोग नए जुड़े हैं आज इस वीडियो में, तो यार चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ठोंक देना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप ये सब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं तो आपको CCC की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पास हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को आप सही से देख लेते हैं एक बार, अगर इस वीडियो को, तो आप ये है कि 100% में श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पास हो जाओगे। अब ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको ये मिलेगा, बी मिलेगा, एस मिलेगा, डी मिलेगा, ये सब नहीं, क्योंकि हाँ आप CCC पास हो जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने हो। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोशुपन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।